جی आपने भी कल एक वीडियो बनाई है। हाँ बिल्कुल, उस पे भी साथी एतराज कर रहे हैं। इतराज कर रहे हैं कि साथी आपने किस तरह ये वीडियो बनाई है। हाँ, ये क्या काम शुरू कर दिया। अच्छा, इस पे भी कारी साहब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ना बोल लूं। देखें पता क्या है, जो वक्त है ना, जैसा मुझे जो भी भाई हमारे एतराज, हम सब की इज्जत करते हैं, हम सब के साथ प्यार करते हैं, हम सब का अदब एहतराम करते हैं। सोचों में फर्क आ जाता है, वो अपने जाविये से नजर से देखते हैं, हम अपनी नजर से देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त की जो जरूरत है और जिस तरीके की तरफ लोगों का रुझान है, देखिए उसूल पे हमें तवज्जो करनी चाहिए। उसूल क्या है ये पूछें। जो बंदा एतराज करता है ना कि आपने नया तरीका बना लिया है, भाई नया तरीका ऐसे अगर हम बात करें तो सारे नए तरीके ही हैं। उसूल देखना है कि उसूल क्या है। तरीका कोई भी हो सकता है, उसूल यही है कि तरीका कोई भी हो सकता है। जिस तरह आप देखें, जब टीवी नया नया आया तो उलमा ने उस पर जो है वो इतराजात किए, ये है वो गलत है, ठीक है। लेकिन अब हर आलिम के घर में टीवी है, हर मौलवी के घर में टीवी है, मोबाइल ही टीवी बना हुआ है। सोशल मीडिया मोबाइल पे इतराज किया। अब हर बंदे के पास वीआईपी बेहतरीन मौलवियों के पास बेहतरीन मोबाइल है, सबसे महंगे मोबाइल मौलवियों के वीडियो पास है। बनाने पे इतराज हुआ। अब हर मौलवी का चैनल है, हर मौलवी पेज पे काम कर रहा है। फिर ये जो कार्टून बनाए हैं, ये हर जमात ने तकरीबन, पैगाम टीवी वालों ने भी अब कार्टूनों का सिलसिला शुरू किया। क्यों किया है? ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था, ये सहाबा के दौर में था, या इमाम दीन के दौर में था? नहीं था। लेकिन अब मदनी चैनल वालों ने कार्टून का सिलसिला शुरू किया, ठीक है जी। वो एक नया तरीका है, एक नया अंदाज है। क्यों है? क्यों किया कि बच्चों का रुझान कार्टूनों की तरफ है। तो बजाय इसके कि वो कोई गलत कार्टून देखें, कोई वल्गर कार्टून देखें, तो उन्होंने कहा यार उनको मुतबादिल ना, उनको दिखाए भी कार्टून ही जाएं, खुश भी हो जाए और उनकी इस्लाह भी हो जाए। अब यही चीज है कि हमने मुझे उम्मीद है कि जो मेरे हमारे दोस्त अहबाब है वो इस बात को समझेंगे। तो उसूल पे तवज्जो देनी है। उसूल ये है कि आपने कुरान और सुन्नत से लोगों को जोड़ना है। उसके लिए तरीका कोई भी इख्तियार कर सकता है। कोई प्रोग्राम करवा ले, कोई सेमिनार करवा ले, कोई हाज में जो है ना वो प्रोग्राम मुनाकिद कर ले, कोई जलसा करवा ले, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हम एक जो कहते हैं ना फकीरी वाला बात है। हाँ, आप देखें ना, मैं इसी पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं जी ये नया तरीका है। देखें अब ये सारे माइक में जुमा पढ़ना, स्पीकर लगाना, फिर जनाब तर्ज लगा के तकरीर करना और कार्टून बनाना, ठीक है, ये सारे मामला, चैनल चलाना, मोबाइल पे वीडियो बनाना, ये सारी नई चीजें हैं। लेकिन उसूल है पीछे एक कि लोगों को दीन से जोड़ना है। तो ठीक है, तरीका कोई भी इख्तियार किया जा सकता है। ये चीज समझनी चाहिए हमें, बजाय इसके कि इतराजात करें। जो दावते तौहीद व सुन्नत लेकर किसी भी तरीके से काम करता है, हमारा हक बनता है कि हम जो है ना उसका साथ दें और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जहालत का खात्मा करने की कोशिश करें। ना ये कि अपनी वो पहले टांगे खींचने लग जाते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, समझ दे। अव्वल तो हमारे जुम्मों में मुझे वो सारे भाई मेरे बताएं कि जुम्मे में आपके सुनने वाले कितने हैं। जुम्मा एक मरकजी हमारा एक हफ्तावार प्रोग्राम होता है जो अल्लाह ने फर्ज किया है। उसमें मुझे बताएं कि अवाम का कितना रुझान है जुम्मे की तरफ। शुरू में 2 बंदे होते हैं तो 8 बंदे होते हैं, 6 बंदे, कोई बड़ा ही कोई बहुत बड़ा अवामी खतीब है तो फिर कोई 100-150 बंदा होता है, ठीक है जी। तो और फिर तकरीरें मुनाकिद हम करते हैं, हम सेमिनार करते हैं या मस्जिदों में कोई प्रोग्राम रखते हैं। आप देखें खींच तान के पूरा जोर लगा के देगे पका के चावलों का लालच दे के फिर जाके 100 बंदा हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब इस तरफ अगर आए तो अब सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब हर बंदा जो है ना, मस्जिद में कोई अवेलेबल हो या ना हो, सोशल मीडिया पे हर बंदा अवेलेबल है। कोई बंदा प्रोग्राम में जुमे में लेट आए, एंड में नमाज में पहुंचे, लेकिन वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे अवेलेबल है। अब उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। उसी में मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये है कि अब लोगों का रुझान है ये चीजों, पीरी की तरफ, मुरीदी की तरफ। लोग अपनी परेशानियां लेकर कब्रों पे जाके गिर रहे हैं, पीरों के पांव में जाके गिर रहे हैं। तो उसी चीज को एक ऐसा तरीका, एक ऐसे अंदाज से लोगों के सामने रखना जिससे जो है ना वो एक इंजॉय भी हो और लोग दिलचस्पी के साथ उसको देखें और अपनी इस्लाह भी कर ले। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है। बाकी हाँ एक चीज जो भाइयों ने इतराज किया कि जी मस्जिद का ये तकद्दुस पर माल होता है। अवलन अगर इसकी भी बहस में जाए ना तो इसमें भी जो है ना वो फिर बात कहीं और तरफ निकल जाएगी। पर हमने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया
अगर हम एक ये भी बात मैंने किया कि हम जो है ना अपने उलमा से, बड़े उस्ताद कराम से भी मशवरा करेंगे, अगर वो इसकी इजाजत देंगे और अगर हम ऐसी वीडियो दोबारा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी हम बात को कबूल करते हैं। हम मस्जिद में ये चीज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम किसी और जगह का इंतखाब कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें जो है ना वो समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हाज़िर शहज़ाद ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्यारी गुफ्तगू की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।